और एक और ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कम लोगों को पता है, वो है वर्चुअल रिक्रूटमेंट। ये जो प्रोविंस है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है टैलेंट के लिए, तो इन्होंने वर्चुअल करियर फेयर्स भी लगाने शुरू किए हैं। आई ट्राई कि मैं आपको अभी एक दो कंपनीज के जो करियर पेज हैं वो ओपन करके दिखाऊं और बताऊं कहां आपको अप्लाई करना है। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई एम अगेन बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको पता ही होगा कि जो कनाडा में अगर पीआर की बात आती है तो अटलांटिक प्रोविंसेस का नाम सबसे ऊपर आता है। द रीज़न इज वहाँ पे पीआर काफ़ी ईजी है। जो अटलांटिक है उसमें 4 प्रोविंसेस हैं और उनमें से एक प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के बारे में, जो कि न्यू ब्रंसविक में है। ये जो प्रोग्राम था ये काफ़ी ईजी था और इस प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बाकी प्रोग्राम्स में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इसमें हमें पता था कि कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं। इसमें जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम था, हाई स्कूल तक। इसमें लैंग्वेज की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट्स थी, इसमें फंड्स की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट थी, सेटलमेंट सर्विसेज भी दी जा रही थी बाय एम्प्लॉयर्स। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इसको वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम मैं बोलूँगी उसको बनाती थी। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आउट नहीं थी। ये प्रोग्राम पहले अनाउंस हुआ था, मैंने इस पर वीडियो भी डाली थी। आज जो है हम बात करने वाले हैं इन डिटेल इस प्रोग्राम के बारे में, आपको अप्लाई कैसे करना है। बहुत से मुझे क्वेश्चन आए थे कि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं आ रहा एम्प्लॉयर का, क्योंकि उस टाइम पे एम्प्लॉयर ने कुछ इतनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पब्लिश ही नहीं की थी वेबसाइट पे। अभी उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर प्रोसेस बता दिया कि भाई आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी तरफ से कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको मीट करनी है, चाहे वो एज की है, चाहे वो लैंग्वेज की है, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस की है, फंड्स की है, एम्प्लॉयर की तरफ से कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। इस प्रोग्राम में हर एक रिक्वायरमेंट बहुत ही लीनिएंट है, चाहे एज की बात कर लो, लैंग्वेज की बात कर लो, कोई भी बात कर लो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एज से। जो एज है इसमें वो फॉल करती है रेंज में 19 to 55 ईयर्स। अगर आप इस रेंज में आते हैं देन यू आर एलिजिबल। एंड ऑल्सो सिंस दिस इज़ नॉट अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, आपकी कितनी भी एज है इस रेंज के अंदर इट डजेंट मैटर। एक्सप्रेस एंट्री में तो ये होता है कि आप 30 ईयर से ऊपर होते जाते हैं, हर साल आपके 5 पॉइंट कम होते जाते हैं और आपके पीआर के चांसेस भी कम होते जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में जो रेंज है, लाइक आई सेड, कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है। सो इफ यू आर इन दिस रेंज यू आर एलिजिबल। सेकंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज के लिए आप 4 टेस्ट दे सकते हैं। ज़्यादातर हम आईएलटीएस ही देते हैं, आईएलटीएस जनरल, लेकिन इसके अलावा आप सेल्फिप भी दे सकते हैं जो कि कनाडा का इंग्लिश टेस्ट होता है। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है तो आप टेफ कनाडा का एग्जाम भी दे सकते हैं और टीसीएफ कनाडा भी दे सकते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप इंग्लिश का ही एग्जाम देंगे और आईएलटीएस जनरल देंगे। सो आईएलटीएस जनरल में आपको चाहिए CLB-4, जो कि बहुत कम रिक्वायरमेंट है, बहुत इजी सी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल इंग्लिश से आप इसके इतने बैंड्स ले सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको शो कर देती हूँ। रीडिंग में आपको चाहिए 3.5, राइटिंग में चाहिए 4 बैंड्स, लिसनिंग में 4.5 बैंड्स चाहिए और स्पीकिंग में चाहिए सिर्फ 4 बैंड्स। ये आपके आ जाएंगे। बट मान लीजिए आप इतने बैंड नहीं ले पाते हैं, किसी वजह से यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड CLB-4, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपको करना क्या है, एम्प्लॉयर से बात करनी है। एम्प्लॉयर अगर एक साइंड अटेस्टेड लेटर दे देता है तब आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन में भी बहुत ही लीनियंट सी रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको चाहिए हाई स्कूल डिप्लोमा तक का, मतलब आपका जो हाई सेकेंडरी स्कूल हम बोलते हैं आउटसाइड कनाडा। तो अगर आप तब तक की एजुकेशन के जो क्रेडेंशियल हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। मैं मान रही हूँ कि आप बाहर से हैं, अगर बाहर से हैं तो आपको क्रेडेंशियल्स को इवेल्युएट कराना पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। वेस्ट ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं तो आप वेस्ट से करा सकते हैं। लेकिन और अच्छी चीज़ ये है, जैसे कि लैंग्वेज में था, इस प्रोग्राम में इसकी रिक्वायरमेंट भी लीनियंट है। मान लीजिए किसी वजह से आपके पास हाई स्कूल की एजुकेशन भी नहीं है और आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं आउटसाइड कनाडा या फिर इनसाइड कनाडा, तो भी आप एलिजिबल हैं। जी हाँ, इवन इफ़ यू डोंट हैव हाई स्कूल डिप्लोमा तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आप अपने एम्प्लॉयर से अटेस्टेड साइंड लेटर दिलवा देते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी वर्क एक्सपीरियंस की। वर्क एक्सपीरियंस में भी आपको सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 1560 आवर्स जो है एक साल में आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये एक्सपीरियंस शो करते हैं देन यू आर एलिजिबल। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है ज़रूरी नहीं है एक ही एम्प्लॉयर के साथ हो, मल्टीपल एम्प्लॉयर हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात यही है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको
आपको बिना उस सेम फील्ड के वर्क एक्सपीरियंस से रेडी है हायर करने के लिए, वो हायर कर लेते हैं। तो आपको उनसे एक अटेस्टेड लेटर चाहिए होगा एम्प्लॉयर की तरफ से। सो ऑल इन ऑल अगर आपका एम्प्लॉयर इस चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको हर चीज़ में हेल्प कर सकता है, आपकी आइल्स में भी, लैंग्वेज में भी, एजुकेशन में भी, इवन दो यू डोंट मीट दैट। अकॉर्डिंगली ये जो रिक्वायरमेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो यहाँ पे नए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल +2 के बाद हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो भी वो एलिजिबल हो सकते हैं अगर एम्प्लॉयर लिख के दे देता है कि भाई इट्स ओके, इनके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, यू विल बी एलिजिबल। ये तो था सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, ऑब्वियसली अब आपको नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना जॉब्स के लिए। वो कौन से एम्प्लॉयर हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले अगर आप कनाडा आ रहे हैं सो मेक श्योर आप जो अपना कनेडियन सिम है वो इंडिया में ही ऑर्डर कर दें अगर इंडिया से आ रहे हैं, क्योंकि आपके ये घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करेंगे ये एक्टिवेट भी अपने आप ही हो जाएगा आपके पहुँचने से पहले। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आप इजीली कॉल्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपको मिल रहा है 30 GB डेटा इन $40, जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और टेक्सटिंग मिलती है। ऑपरेटर फाइडो है जो कि कनाडा वाइड कवरेज है, बहुत अच्छी इनकी कवरेज है। और इसमें आपको कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं लगता, $60 आपके वहाँ सेव है, नो कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। सो मेक श्योर यू ऑर्डर दिस सिम कार्ड इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू कनाडा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप साइन अप कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं एम्प्लॉयर्स पे। एम्प्लॉयर्स इसमें 6 जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक का, AIP का या फेडरल लेवल पे जो भी प्रोग्राम है, उसमें इस एम्प्लॉयर की कैसी रेप्यूटेशन है, कैसे इसने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ डील किया है, कोई कंप्लेन तो नहीं है। सो ऑल इन ऑल बेस्ट एम्प्लॉयर सिलेक्ट किए गए हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जो पोजीशंस हैं फुलफिल करने के लिए। और एक चीज़ और अच्छी है, ये जो एम्प्लॉयर सिलेक्ट किए गए हैं ये जो है ये इस ग्राउंड पे भी सिलेक्ट किए गए हैं कि ये आपको न्यू कमर सेटलमेंट में हेल्प करेंगे, स्किल्स डेवलपमेंट में, जैसे हमने बात की कि IELTS में अगर आपको इशू है तो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको एजुकेशन में आप मीट नहीं करते तो भी कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस में मीट नहीं करते तो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं, ये आपको ट्रेनिंग देंगे अगर आप मीट नहीं करते वो वाली चीज़। अब बात करते हैं कौन से 6 एम्प्लॉयर्स हैं। सबसे पहले है कुक एक्वाकल्चर और JD इरविंग लिमिटेड। इन कंपनीज के बारे में भी अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी कि इन्होंने अभी क्या लॉन्च किया है, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सवॉय, ग्रुप वेस्को, इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, मैकेन फूड्स लिमिटेड। मैकेन तो आपने सुना ही होगा, इंटरनेशनल ब्रांड है। सो मोस्टली मेरे अकॉर्डिंगली ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की जॉब्स होंगी इसमें। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप एलिजिबल हैं, बट फिर भी हम सारी जॉब ओपनिंग चेक कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली भी चेक कर लेना कि आपकी जो फील्ड है उसकी जॉब इन कंपनीज में है कि नहीं। आई विल ट्राई कि मैं आपको अभी 1-2 कंपनीज के जो करियर पेज हैं वो ओपन करके दिखाऊं और बताऊं कहाँ आपको अप्लाई करना है। चलो जी अब हम जाते हैं। मेरे फ़ोन पे मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। लेट्स गो। तो अभी मैंने ओपन की है JDIrving.com जो कि वन ऑफ द एम्प्लॉयर है और इनके हम पेज पे हैं इमिग्रेशन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। मैं आपको ये पहले बताना चाहती हूँ, देन विल गो ऑन द करियर जोन पेज। दैट विल हेल्प यू बिकॉज पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डज JD Irving लिमिटेड हायर फॉरेन वर्कर्स। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि नई कंपनीज तो हायर ही नहीं करती। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्रायोरिटी है वो कनेडियंस को दी जाएगी, विच इज़ ट्रू, दी भी जानी चाहिए जो यहाँ के लोग हैं ऑब्वियसली। सो हर कंपनी का यही होता है कि उनको जो प्रायोरिटी देनी पड़ती है जो यहाँ के कनेडियंस हैं, PR हैं, सिटीजन हैं उनको। लेकिन दिस कंपनी इज स्ट्रगलिंग टू फिल देयर जॉब्स इन पर्टिकुलर पोजिशंस, कहाँ पे इनको शॉर्टेज है कहीं कहीं पे। तो वहाँ पे जो सिचुएशंस है जहाँ पे फॉरेन वर्कर इनको एम्प्लॉय करने पड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर हायरिंग, दे सेड वी हैव द शॉर्टेज इन फिलिंग दोज पोजिशंस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन गो ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे हैव गिवन द वेबसाइट। जो वेबसाइट है वो है careers.JDIrving.com। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको लगता है कि आप किसी फील्ड से हैं और आप एलिजिबल हैं और आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप वहाँ पे जॉब ज़रूर अप्लाई करें एंड देन यू कैन गो फ्रॉम देयर, जो हमने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो JDI जो कंपनी है ये पार्टिसिपेट करती है AIP में। AIP अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, वो भी बहुत ईजी प्रोग्राम है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयर उस प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल है। सो अगर इस एम्प्लॉयर ने आपको ऑफर लेटर दिया, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर AIP एज वेल।
और क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के लिए तो है ही, इन्होंने बताया हुआ। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप ये जो एम्प्लॉयर है इसका अपना करियर जोन पेज जो है वो ज़रूर चेक करें, वहाँ पे जाके अप्लाई करें। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी जो वैकेंसी शो हो रही हैं। सो यहाँ पे जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपको ये जॉब्स दिख जाएंगी डिफरेंट क्राइटेरियाज में, और आप यहाँ पे जो फील्ड्स में दिख जाएंगी, और आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। प्रोडक्शन की यहाँ पे जॉब्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के काफ़ी जॉब्स हैं। सो यू कैन अप्लाई हियर। सिमिलरली जो बाकी 6 एम्प्लॉयर हैं उनकी जो वेबसाइट है वो वहाँ पे जाके चेक कर लेना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उनका इमिग्रेशन वाले सेक्शन में जाना, जैसे हम जेडी इरविंग में गए थे तो वहाँ पे चेक करना कि वो क्या उन्होंने बताया हुआ है, कहाँ जाके अप्लाई करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर दिस। और ये तो थी मेन रिक्वायरमेंट। अगर आपको इस एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है देन एवरीथिंग इज डन, क्योंकि बाकी रिक्वायरमेंट लाइक आई सेड काफ़ी लीनियंट है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने ये 6 एम्प्लॉयर सर्च किए और आपने अप्लाई किया, दैट्स गुड, लेकिन इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? क्या न्यू ब्रंसविक में सिर्फ यही प्रोग्राम है? नहीं, यही प्रोग्राम नहीं है, इसके अलावा और भी प्रोग्राम है जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। और एक और ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कम लोगों को पता है, वो है वर्चुअल रिक्रूटमेंट। ये जो प्रोविंस है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है टैलेंट के लिए, तो इन्होंने वर्चुअल करियर फेयर्स भी लगाने शुरू किए हैं, और इनकी वेबसाइट है welcomenb.ca। मेक श्योर आप ऑफिशियल वेबसाइट ही फॉलो करें, कोई फेक वेबसाइट्स वगैरह भी होती हैं वहाँ ना चले जाएं। तो यहाँ की जो वेबसाइट है इसको ओपन करना और टाइप करना गूगल पे वर्चुअल करियर फेयर रिक्रूटमेंट या फिर वर्चुअल रिक्रूटमेंट न्यू ब्रंसविक। ये आप टाइप करेंगे तो आपको पहला लिंक मिलेगा www.welcomenb.ca। यहाँ पे जाके अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स हैं इनके, उसके लिए आप रजिस्टर करें ज़रूर। काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं इनके। जो पहला लिंक है एनबी वर्चुअल रिक्रूटमेंट वेरियस सेक्टर, ऑनलाइन हो रहा है, ये किसी लोकेशन पे नहीं है। दूसरा और जो तीसरा लिंक है वो तो बेल्जियम में, ब्रुसल्स में फिजिकली आपको जाना है, लेकिन ये जो है आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑब्वियसली आप इन कंट्री से नहीं हो, आप कहीं बैठे हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सिर्फ साइन अप करना है, साइन अप पे क्लिक करना और अपना फॉर्म फिल करना, अपना जो सेक्टर है वो सिलेक्ट करना, आप कौन से सेक्टर से है, तो आपको इन्वाइट आएगा उस इवेंट को अटेंड करना। काफ़ी लोग ये इवेंट अटेंड भी कर रहे हैं। सो अगर इस इवेंट में एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, अगर एम्प्लॉयर इस इवेंट के थ्रू आपको हायर कर लेता है देन दैट्स इट, क्योंकि मेनली यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयर ड्रिवन ही होती है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर को ही आपको जो है हायर करना पड़ता है। अगर आपके पास जॉब लेटर आ गया तो आप मोस्टली पीआर प्रोग्राम्स में यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू साइन अप फॉर दैट एज वेल। अब मान लीजिए कि आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है इसके साथ अप्लाई करना है नॉमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए। ये जो गाइड है ना, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइड है, इसीलिए सारा प्रोसेस आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑफर लेटर आप ही को लेके आना है, कोई और तो लाएगा नहीं। सो इसलिए खुद से ही प्रोसेस ट्राई करो और अपने पैसे बचाओ। सो इसमें आपको क्या करना है, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, और उसके बाद जब आपको ये नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है फिर आप अपना वर्क परमिट और पीआर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इस वर्क परमिट को बोलते हैं T13 वर्क परमिट और वीज़ा, और इसके ऊपर लिंक भी दिया हुआ है। ये जो गाइड है, मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ। ये जो गाइड है इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। T13 वर्क परमिट, पीआर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ये जो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है ये कैसे अप्लाई करना है, ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कॉमन लॉ अगर आपका है तो वो भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो बच्चों की इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये तो आपके पास होगी, राइट। एलिजिबिलिटी जो हमने पहले डिस्कस की है उसको प्रूव करने के लिए आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लैंग्वेज, जैसे कि आपको प्रूव करना है तो लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स, आईएलटीएस का सर्टिफिकेट लगेगा। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ईसी अगर आपने कराई है वो लगेगा। वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो मेक श्योर अपना रेफरेंस लेटर ज़रूर ले लें। रेफरेंस लेटर होता है आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, जिसमें आपका जॉब ऑक्यूपेशन लिखा होता है, कब से कब तक जॉब की है, कितनी सैलरी है, कौन सी जॉब ड्यूटीज़ हैं, ये सारी लेटर हेड पर लिखा लेना। अगर नहीं पता है तो गूगल पे एक सैम्पल डाउनलोड कर लेना और वैसा एम्प्लॉयर से स्टैम्प और साइन करा लेना लेटर हेड पे, दैट विल हेल्प। और उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको चाहिए होगा, जो जॉब ऑफर लेटर होगा। सो ये भी आपको जॉब ऑफर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मीट करता है।
सो ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको कुछ फॉर्म्स चाहिए जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। ये फॉर्म्स आप सिंपल फिल कर सकते हैं, ये फॉर्म्स भी आपको चाहिए होंगे और दैट्स इट। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं एम्प्लॉयर की तरफ से हैं वो एम्प्लॉयर को अपलोड करनी है अपनी तरफ से, वो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। सो बेसिकली ये तो थी मेन रिक्वायरमेंट्स, ये थे मेन डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ी की। प्रोसेसिंग फ़ीस भी इस प्रोग्राम में बहुत कम रखी गई है, सिर्फ $250 प्रोसेसिंग फ़ीस है। सो इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, बाकी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली तो बहुत कम है। बिफोर यू गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, मेक श्योर आप ये सेक्शन जरूर चेक कर लें कि आप कब अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। अगर आपने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लगा रखी है गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक के साथ तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसमें कुछ चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं प्रोविंस में तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, वो तो चलो ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं होगा। कनाडा में इलीगली रह रहे हैं, आउट ऑफ स्टेटस हैं तो एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने किसी और प्रोविंस में अपनी पीएनपी लगा रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें कि आप इनएलिजिबल तो नहीं है। यू हैव टू चेक दिस पार्ट 7 फॉर योर इनएलिजिबिलिटी। सो ये प्रोग्राम ऑल इन ऑल बहुत ही ईजी है, मैं ये बोलूँगी। मेन रिक्वायरमेंट बट यही है कि आपको यहाँ पे जॉब चाहिए। सो आप सबसे पहला जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है जॉब ऑफर के लिए अप्लाई करना। ये 6 एम्प्लॉयर चेक कर लो, वहाँ पे अप्लाई करो। जैसे जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, नेक्स्ट स्टेप है अपना EOI सबमिट करना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। न्यू ब्रंसविक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके पोर्टल पे अपना EOI सबमिट करना। EOI जब आप सबमिट करते हैं जॉब ऑफर के बाद तो जो गवर्नमेंट है वो चेक करती है कि आपने सही से सबमिट किया है। अगर सब कुछ सही होता है तो वो आपको ITA भेजते हैं, इन्वाइट टू अप्लाई। जब आप ITA आने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को और फिर आपको वो नॉमिनेट करते हैं। जब वो आपको नॉमिनेट कर देंगे उसके बाद आप अपना वर्क वीज़ा और PR लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आपको जो अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। एंड दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट माई चैनल एज वेल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, माई ID इज सैंडी टॉक्स कनाडा। वहाँ पे मैं जो कंटेंट है वो फ्रीक्वेंटली पोस्ट करती रहती हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड यू कैन ऑल्सो schedule one-on-one call with me if you have any question related to study abroad, career or life in Canada. You can do so. The link is in my description. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.